Hello everyone, I am Niharika John Mehra. Welcome to the English workbook. और आज हम बहुत important टॉपिक कर रहे हैं which is conditional sentences. ये टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत बार बच्चों को कंफ्यूज कर देता है. स्टूडेंट्स आर लाइक मैम अगर पता भी है तो कौन सा कब यूज करें. एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो अलग से चलने वाले रूल्स होते हैं. वी मस्ट नो दीज रूल्स और साथ ही कब कौन सा टाइप यूज होता है वो भी हमें इफ क्लॉज का कंडीशनल सेंटेंस का पता होना चाहिए. आई विल मेक थिंग्स क्लियर टुडे. इसके बाद आपको कभी भी डाउट नहीं रहेगा कि कंडीशनल सेंटेंसेस काम कैसे करते हैं. बट बिफोर वी गो अहेड, डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक नहीं करा है. हिट दैट बेल आइकन ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहें. एंड आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो फेसबुक पेज में, टेलीग्राम चैनल पर, एंड उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. आई डू हैव माई ओन वेबसाइट, चेक इट आउट. अगेन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. साथ ही साथ अनअकैडमी पर जो मेरी प्रोफाइल है वहाँ पर जो प्रैक्टिस कोर्सेज, ग्रामर कोर्सेज हैं वो भी आप एक्सेस कर सकते हो. सम आर फ्री, एक्चुअली मेनी ऑफ देम आर फ्री एंड देन सम आर पेड ऑल्सो. आप उनको चेक करने के लिए मेरी प्रोफाइल पर जाइए. प्रोफाइल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी. So let's begin guys. Conditional sentences. जब एक कंडीशन लगाई जाती है, हिंदी में अगर हम इसे कहें तो अगर वाली सिचुएशन जहां पर हमें लगी मिलती है कि अगर ऐसा होता तो वैसा होता, अगर ऐसा है तो वैसा हो सकता है, यू नो. सो हर एक बार जब मैं एक चीज में अगर लगाती हूँ, आई एम सपोजिंग वो चीज है नहीं, लेकिन अगर हो जाए या हो जाती थी तो चीजें चेंज हो जाती. सो वो वाली चीज है जो अगर बताता है. और इंग्लिश में इसी चीज को इफ क्लॉज लेकर हम आगे बढ़ाते हैं. ऐसा कोई थॉट होता है, एक्सप्रेशन होता है, सो हम इफ क्लॉज का यूज करते हैं. एट द सेम टाइम आपको इफ क्लॉज से जुड़े क्वेश्चंस, कंडीशनल सेंटेंसेस से जुड़े क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं. आप उनको जनरल सेंटेंस की जैसे ट्रीट नहीं कर सकते. यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड. आपको पहचानना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कंडीशनल सेंटेंस है या नहीं, और अगर है तो कौन से टाइप वाला है, उसका क्या कॉम्बिनेशन होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है. ओके, सो लेट्स बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग कि होते कितने टाइप हैं. There are 3 types of conditional sentences और इनके नाम बहुत easy है. Type 1, Type 2, Type 3. So ऐसे करते हुए 3 हमारे पास में टाइप हो जाते हैं conditional sentences के. Then you guys see कि इसमें हमें कैसे कैसे चीजें मिलती हैं. जो टाइप 1 होता है, I will take you through the same thing, same points once again. जब मैं आपको individual टाइप बताऊंगी, in short आप कैसे याद रखोगे. So type 1 में there is a condition possible to fulfill. ये वाली कंडीशन टाइप 1 हमारा प्रेजेंट टेंस में चलता है. ये बताता है कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो सकता है. So it is something जो अभी भी पूरा हो सकता है. काफी हाई पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा. Then we have type 2 that is condition in theory possible to fulfill. एक प्रकार से अगर मैं आपको बताऊं, सो दिस इज द वन जो कि 50-50% वाले मैटर में होती है, एंड दिस इज द वन जो कि पास्ट में जाता है सेंटेंस. ओके, अगर ऐसा हो जाता था तो ऐसा होने का चांसेस था. सो समथिंग लाइक दैट जो कि थ्योरी में पॉसिबल है, लेकिन कितना हो पाएगा, कितने हद तक एक्चुअली वो पॉसिबिलिटी हम पा रहे हैं, दैट विल नॉट बी समथिंग जो कि हम 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं. अभी हम थोड़ी देर से एग्जाम्पल देखेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी. टाइप नंबर 3 होता है जो कि इट्स टू लेट. कई बार होता है हम फ्लैशबैक में जाते हैं, हम सोचते हैं अगर ऐसा कर लिया होता, अगर मैंने ऐसा कर लिया होता, कर चुकी होती. सो दैट इज द थिंग, द कंडीशन वी आर यूजिंग, नॉट पॉसिबल टू फुलफिल, इट्स वेरी लेट. लेकिन फिर भी हम एक्सप्रेस तो कर रहे हैं ना उस बात को कि यार उस समय हमने अगर ऐसा कर लिया होता. एक टाइम है जो अब अगर हम कर भी लेते हैं, दैट डजंट मैटर. यहाँ पर सेकंड में क्या हो रहा है कि अगर आप पहले नहीं करे अभी कर लोगे शायद चीजें बदल जाए, लेकिन थर्ड वाले में आप बहुत लेट हो चुके हो, तो इट्स जस्ट लाइक थोड़ा सा रिग्रेट वाला सेंस आ जाता है. अब हम नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड फॉर. तो हमें टाइप 1 में, टाइप 2 में और 3 में क्या क्या कॉम्बिनेशन मिलता है, उसके लिए पहले आपको समझना होगा कि क्लॉज होता क्या है. हम जब भी एक सेंटेंस लिखते हैं,
सब्जेक्ट होता है, उसमें फिर हम वर्ब लगाते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सो व्हाट डू वी डू, हमारे पास में हो गया माय नेम, सब्जेक्ट इज वर्ब निहारिका, निहारिका ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे दो छोटे छोटे सेंटेंस मिलकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे। सो जो इफ क्लॉज होगा, इसमें इफ के साथ में आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर कॉमा होगा, फिर एक नया मेन क्लॉज, मेन वाली जो बात है उसको मेन क्लॉज बोलते हैं, तो उसका सब्जेक्ट और फिर उसका वर्ब और फिर उसका ऑब्जेक्ट होगा। सो इसे हम कहते हैं इफ क्लॉज, इफ के साथ में जुड़ा वाला क्लॉज जो कि एक कंडीशन है, अगर ऐसा होता होगा, हुआ है, या यहाँ पर मेन बात है तो ऐसा हो जाता था, तो हम ऐसा कर लेते थे, दैट विल गो इन योर मेन क्लॉज। एक छोटी सी बात है और फिर उसके बाद हम फॉर्म को डिटेल में देखेंगे, दैट इन दोनों का पोजीशन आपस में चेंज हो सकता है। इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि हमेशा इफ क्लॉज आगे ही आए। समटाइम्स आप मेन बात, आपके मेन क्लॉज को पहले लिख सकते हो। सो आपने जो भी मेन बात कहनी है, आपका मेन क्लॉज है वो पहले बोला, फिर कॉमा लगाया, फिर इफ के बाद की जो कंडीशन है आपने इफ क्लॉज को बाद में लगाया। सो ये दोनों चीजें पॉसिबल है, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा इफ यू गेट टू रीड इट समवेयर। आते हैं फर्स्ट टाइप में। यहाँ पर जो टेंस यूज होता है वो होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड इसके बाद में जो मेन क्लॉज फॉलो करता है वो होता है मॉडल वर्ब अलोंग विथ इंफिनिटिव या फिर विल एंड फ्यूचर टेंस में। सो विल से जो फ्यूचर टेंस बनता है, विल के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाकर, दिस इज द मेन जो कि सिंपल प्रेजेंट के कॉम्बिनेशन में जाएगा। देन सिंपल पास्ट टेंस, उसके कॉम्बिनेशन में आपको वुड मिलेगा और उसके साथ में कोई इंफिनिटिव मिलेगा। यू विल बी गेटिंग योर इफ क्लॉज इन सिंपल पास्ट टेंस। अभी और एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दिस इज जस्ट द फॉर्म और वुड का कॉम्बिनेशन मिलेगा। यहाँ क्या मिल रहा था, पहले वाले में विल, सेकेंड वाले में वुड, अब थर्ड वाले में इफ के साथ जो अटैच करी हुई बात है, क्योंकि वो बहुत ही पुरानी बात है, इट्स टू लेट, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट में बोलते हैं और आगे की बात जो होगी हमारी वो होगी वुड हैव में। सो इसमें अगर आपको डिफरेंस समझना हो, सो व्हाट यू विल डू, आपको ये याद रखना पड़ेगा, विल का कॉम्बिनेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ में, सिंपल पास्ट के साथ में वुड का कॉम्बिनेशन, पास्ट परफेक्ट के साथ में वुड हैव का कॉम्बिनेशन, और क्योंकि यहाँ हैव आ जाता है, वर्ब का जो फॉर्म लगेगा वो होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म विच वी कॉल इट एज V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, नाउ अब हम इंडिविजुअली इनको समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। सो टाइप 1, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, दिस इज द कंडीशन पॉसिबल टू फुलफिल, हम इसको पूर्ण कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू स्टडी यू विल पास द टेस्ट, हो सकता है ना, अभी देर नहीं हुई है, अगर आप पढ़ोगे, अगर आप पढ़ोगे, अगर आप पढ़ाई करते हो, इट इज इन प्रेजेंट, अगर आप पढ़ाई करते हो, आप पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। सो दिस इज टाइप 1 कि इफ के साथ में आपको यहाँ पर, अभी तक आपने पढ़ाई करी नहीं है लेकिन ये अगर वाली चीज है, सो इसको आप फ्यूचर में नहीं रखोगे, इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखोगे, और यहाँ पर विल के बाद में पास, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस, विल के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसी चीज को और अलग तरीका भी होता है जब एक नेगेशन नॉट लगाकर यूज करना है। सो यू हैव टू वेज, तो मैंने यहाँ पे नॉट वाले भी कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। इफ यू स्टडी यू विल नॉट फेल द टेस्ट, पास करना इज नॉट फेल, तो अगर आपको नॉट को लगाकर, नॉट का यूज करके लिखना है, सो आप नॉट यहाँ विल के बाद में पाओगे। इफ यू डू नॉट स्टडी, अब आप यहाँ पर नहीं नॉट लगा रहे हो, अब आप अपने इफ क्लॉज में नॉट लगा रहे हो। सो इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल द टेस्ट। एक चीज तो है, आप यहाँ भी नॉट लगा दो एंड यहाँ भी नॉट लगा दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। या तो आप यहाँ पर कंडीशन जो आप दे रहे हो, इफ क्लॉज जो दे रहे हो उसमें नॉट लगा दीजिए, या आप दूसरे वाले में नॉट लगा दीजिए, या तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस ही एफर्मेटिव होगा जो कि पॉजिटिव में होगा। फेल अपने आप में नेगेटिव है, राइट, तो हम पास नहीं बोलकर नॉट फेल का यूज कर रहे थे, है ना। सो अगर तुम पढ़ते हो तो पास हो जाओगे, पास कर लोगे टेस्ट को। अगर तुम पढ़ते हो तो तुम फेल नहीं होगे टेस्ट में।
अगर तुम पढ़ाई नहीं करते हो तो टेस्ट में फेल हो जाओगे। सो ये 3 सेंटेंसेस हमारे टाइप 1 के हैं। देन वी हैव टाइप 2 जो कि 50-50 वाला है। कंडीशन इन थ्योरी पॉसिबल टू फुलफिल। चलो एग्जाम्पल मैं देती हूँ आपको। ये जो टेस्ट है ये टेस्ट है IIT JEE का। ओके एक ऐसा टेस्ट है जिसके बारे में स्टूडेंट्स 10th क्लास में सोचना शुरू करते हैं। मे बी कुछ हैं जो 8 से शुरू कर देते हैं। अगर एक सेकेंड क्लास का स्टूडेंट इसी चीज को सोच रहा है तो उसके लिए तो अभी थ्योरी है ना, वो भी बहुत छोटा है, सेकेंड स्टैंडर्ड में। सो उस तरीके से जो कि चांसेस भी हैं, हो सकता है हो जाए अगर वो कर लेगा। सो दिस इज वेयर आप टाइप 2 का यूज करते हो जहां पर प्रोबेबिलिटी होती है। सो वी आर सेइंग इफ यू स्टडीड यू वुड पास द टेस्ट। आप यहाँ पर क्या लगा रहे हो, यू के बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ओके अगर आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना है तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है, डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए। दोनों ही सिंपल पास्ट टेंस में यूज करे जाते हैं। इफ यू स्टडीड यू वुड पास द टेस्ट। ओके सो अगर आप पढ़ते तो टेस्ट क्लियर कर लेते, पास कर लेते। इफ यू स्टडीड यू वुड नॉट फेल द टेस्ट। अगेन वही चीज है, अगर मुझे नॉट लगाना है तो पास की जगह नॉट फेल लिखना होगा। एंड हमारी जो मेन बात है वो वही रहती है, बस कहने के तरीके अलग है। इफ यू डिड नॉट स्टडी, अब यहाँ पर डिड आ गया क्योंकि हम नेगेशन यहाँ पर डाल रहे हैं, मना हम यहाँ पर, नॉट हम यहाँ पर डाल रहे हैं। सो इफ यू डिड नॉट स्टडी, डिड के साथ में पहली चीज चेक करना स्टडी लिखा है कि नहीं। यू वुड फेल द टेस्ट, अब क्या होगा, आप फेल कर जाओगे टेस्ट में, फेल कर जाओगे। सो ये जो वुड है ना, यहाँ पर जो वुड है ये पास्ट को नहीं, ये फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को बताता है। लेकिन इस पोर्शन में जो इफ के साथ वाली चीज है ये आपको सिंपल पास्ट टेंस में लिखनी होती है। इसमें एक छोटी सी बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास में चॉइस है was की या were की। ओके if I were a doctor और if I was a doctor, if he were, जनरली क्या होता है, हम I was a doctor ऐसे कहते हैं, I के साथ, he के साथ, she के साथ, it के साथ। लेकिन जब if कंडीशन लग जाती है तो आप पास्ट में were का यूज करते हो। this will be used and you won't be using was। so for example अगर मैं इसको use studied नहीं करती, he का यूज करती, ठीक है, और मैं कुछ और सेंटेंस बनाती, if he were a soldier, if he were a soldier he would do a lot for the country। he would do, would के बाद में do लगा दिया, a lot for the country। so आप भले ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में सीखते हो कि ही के बाद was आता है, she के बाद was आता है, I के बाद में भी was आता है, लेकिन if क्लॉज के साथ में बाय डिफॉल्ट सबके साथ were आता है। सो उस केस में आपके पास में होता है लाइक, आई राइट इट डाउन फॉर यू, इफ ही वर अ डॉक्टर, अगर मुझे ये लिखना है, ओके इफ ही वर अ डॉक्टर, तो आप यहाँ पर इस वर के बाद में सीधा सीधा नाउन पा रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पर एक मेन वर्ब नहीं पा रहे हो, एक्शन वर्ड नहीं है, है ना। ऐसा वो खुद ही एक डॉक्टर होता तो, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, सो वहां पर आपके पास में V2 की कंडीशन ही नहीं बनेगी क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में ये लगा रहे हो, इसके अलावा कोई मेन वर्ब है नहीं। सो या तो अगर मेन वर्ब आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आएगा, या फिर डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, या फिर वर्ब का यूज करते हुए आप अपना सेंटेंस आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ एक हैड अकेले का यूज करके, हैड अकेला जब यूज होगा, अभी थोड़ी देर में मैं इसका एग्जांपल आपको देती हूँ एंड आई विल मेक श्योर कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। Now this is type 3, condition not possible to fulfill, something जो कि बहुत देरी हो चुकी है, काश हमने ऐसा कर लिया होता, कुछ रिग्रेट को बता रहे हैं। समथिंग इज देयर जो कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग काश वाला असर होता है एंड पीपल आर लाइक कि अगर तुमने ऐसा कर लिया होता था, अगर तुम ऐसा कर चुके होते थे तो आज ऐसा हो जाता था, यू नो समथिंग लाइक दैट। सो इफ क्लॉज में आप यूज करते हो इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट टेंस का। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है और ऑफ कोर्स अगर इफ लगा रहे हो तो एक्टिव में लिखोगे आप उसको, एंड आपके पास में जो कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा हैड और हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं।
सो यहाँ पर हम बोल रहे हैं इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव पास्ड द टेस्ट। अगर तुमने पढ़ाई करी होती तो तुम उस टेस्ट को क्लियर कर चुके होते थे। ना दिस इज लाइक, इमेजिन करो कोई एक 50 ईयर का व्यक्ति है, वो अपने दोस्त से बात कर रहा है, तो उसका दोस्त उसको बोलता है भाई तूने अगर ऐसा कर लिया होता था, पढ़ लिया होता था तो आराम से टेस्ट दे देता था, पर उसके लिए अब काफी देरी हो चुकी है, 50 ईयर्स में अब तो कोई पॉसिबल है नहीं उस सो कॉल्ड टेस्ट। लेट्स से कि वो टेस्ट आईआईटी जेईई का था, सो अब तो पॉसिबिलिटी है नहीं यहाँ पर, है ना। सो दैट्स हाउ वी सी टाइप 3 इज यूज्ड। इफ यू हैड स्टडीड, अगर तुम पढ़ चुके होते थे, पढ़ लिया होता था, यू वुड नॉट हैव फेल्ड द टेस्ट, तब तुम टेस्ट में बच जाते थे, फेल नहीं होते थे। सो इफ यू हैड नॉट स्टडीड, अब यहाँ पर नॉट लगाऊं या यहाँ लगाऊं, एक जगह लगा सकती हूँ, पॉसिबिलिटी होती है। सो इफ यू हैड नॉट स्टडीड यू वुड हैव फेल्ड द टेस्ट। कॉम्बिनेशन क्या याद रखोगे टाइप 3 का? अगर सेंटेंस में इम्पॉसिबिलिटी वाला कॉन्टेक्स्ट है तो आपको इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट लगाना होगा, एंड इसके साथ में वुड हैव और उसके साथ V3 का सेकेंड वाले मेन क्लॉज में ये फॉर्मेट चलेगा। इनके कॉम्बिनेशन ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आप ये टॉपिक देख रहे हैं एंड यू आर वाचिंग फॉर द पर्पस ऑफ क्रैकिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड यू हैव इंग्लिश ओवर देयर एज अ सब्जेक्ट, तब आपको मेन तो ये ध्यान रखना होगा कि क्या यहाँ पर पास्ट परफेक्ट आया है, क्या ये बात प्रोबेबिलिटी में आती है कि इम्पॉसिबिलिटी में आती है, समथिंग लाइक दैट, वो चेक करना होगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू स्पॉट द एरर या करेक्शन, तभी आप कर पाओगे। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स, और यहाँ पर आप एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हो। टाइप 1, इफ आई हैव इनफ मनी आई विल गो टू पेरिस। अगर मेरे पास इनफ पैसे हो, आज की डेट में हो जाए, आई विल गो टू पेरिस, ये निश्चित है, काफी चांसेस हैं, अभी भी फुलफिल हो सकता है ये वाली ड्रीम। आई विल गो टू पेरिस। टाइप 2 में इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड गो टू पेरिस। अभी पॉसिबिलिटी आ गई, अभी भी अगर इनफ कहीं ना कहीं से पैसे आ जाए, इफ आई हैड इनफ मनी आई वुड गो टू पेरिस। अभी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, हैड अकेला आया है ना, हैड के बाद में इनफ मनी आ गया, मनी नाउन है, इनफ एडजेक्टिव है, तो हैड कैसे यूज हुआ है, ये हैड मेन वर्ब जैसा यूज हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। पहले वाले में कॉम्बिनेशन क्या था, पहले वाले में पहला इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और आगे वाला मेन क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस में। जब भी हम हैव की फैमिली हैव को मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं, सो हैव आता है, हैज नहीं, हैव आता है, हैड आता है और हैड आता है। सो दिस बिकम्स V1, दिस बिकम्स V2 एंड दिस बिकम्स V3। वर्ब का थर्ड फॉर्म और सेकेंड एक जैसा होता है। मुझे कैसे पता है एक सेकेंड फॉर्म है? पहली चीज तो वुड गो है, वुड के साथ में सिंपल वुड मॉडल वर्ब है, उसके बाद में V1 का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर आपको एक ही हैड मिल रहा है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ होता तो इसके बाद में एक मेन वर्ब जरूर मिलता। So, if I had enough money, I would go to Paris. तब चांसेस हैं, शायद नहीं होंगे, तो then we have to drop the idea. Type 3, next to impossible. If I had enough money, अगर मेरे पास enough money हो जाता था, okay, या मैं enough money इकट्ठा कर लेती थी। So, if I had enough money, ये had helping verb है और ये दूसरा वाला had main verb है, okay? So, this is verb का third form. And this is helping verb had. तभी तो यहाँ पर past perfect बन रहा है, had जो है helping verb और verb का third form भी वही word है। So this is how you see had दो बार आता है। Type 3 है यहाँ पर, तो past perfect लगा है। अगर ये past perfect लगा है तो यहाँ पर क्या combination आएगा? would, उसके बाद में have and then gone. This is V3. would यहाँ पर modal verb है, have भी helping verb है। तो ये कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखो, ओके। अगर मेरे पास इनफ पैसे हो जाते थे तो मैं भी पेरिस घूमकर आ जाती थी, दैट काइंड ऑफ थिंग, यू नो, समथिंग, काश ऐसा हुआ होता, यू नो, दैट। व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, वुड के साथ में V1।
अगर यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पर would have और V3 का कॉम्बिनेशन आएगा. V3 is verb का थर्ड फॉर्म. So here is one thing you need to make note of कि आपके पास में पॉसिबिलिटी होती है. अभी हमने क्या देखा, हर जगह वुड का यूज हुआ. कई बार सेंटेंस में वुड की जगह माइट या कुड भी मिल सकता है. इट्स ओके, आई मीन वो गलती नहीं होती है, लेकिन ये दोनों में से कुछ होगा. थोड़ा सा चांस शुड का आने का भी होता है. तो जहां अभी हमने वुड लगाया, कहाँ लगाया, आई टेक यू बैक, हमने यहाँ पर वुड लगाया है, यहाँ पर वुड लगाया है. सो इस वुड की जगह हम यहाँ पर कुड पा सकते हैं. हो सकता है कि यहाँ पर कुड आए या फिर माइट आए, तो वो गलत नहीं माना जाएगा. ओके, दैट्स नॉट एन एरर. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो यूज होता है वो यूज होता है वुड. ओके, सो दिस इज समथिंग जो कि एक्सेप्शनल रूल की तरह चलती है कि वुड को माइट या कुड भी रिप्लेस करता है, लेकिन वही दो जगह जो मैंने अभी आपको बताया था. सो यस गाइज, ये था कंडीशनल सेंटेंसेस का टॉपिक. आई नो इट वाज पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, बट आई होप कि अभी आपको सब क्लियर हो गया होगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या जनरल किसी दूसरी चीज के लिए आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हो, बिकॉज देयर आर टाइम्स यू हैव टू राइट इन इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. तब कौन से कंडीशनल का यूज करोगे? आई नो दिस थिंग कि अब से आप सही तरीका अपनाओगे. यू विल चेक द कॉम्बिनेशंस, यू विल चेक यूज क्या है उसका, लाइक कॉन्टेक्स्ट क्या है उसका, एंड देन ओनली यू विल गो अहेड फ्रेमिंग योर सेंटेंस. Thank you so much all of you for watching the video. Keep liking and sharing it. And अगर आप already subscribe कर चुके हो, thank you so much. Make sure before you leave, अगर अभी तक subscribe नहीं करा है तो आप subscribe कर लें and you hit that bell icon so that you don't miss any video. साथ ही साथ if you want to check out my previous video जहाँ पर मैंने due to और because of का difference बताया है, I will pin it over here, I will link it over here. So आप वहाँ से directly उसे भी देख सकते हैं. Keep spreading the word, guys, and let's grow the English workbook family. We'll be seeing you soon with more topics, interesting lessons. Till then, take care.